अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज 2025 में पूरी दुनिया से हुज्जाज इकराम मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ हुज्जाज इकराम पहले मदीना मुनव्वरा पहुंचे, वहां से वो अब मक्का मुकर्रमा आ चुके हैं और अलग अलग मुल्कों के हाजी मक्का मुकर्रमा में पहुंच रहे हैं। तो हुज्जाज इकराम को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ हुज्जाज इकराम का इंतकाल भी हुआ है, तो आपको बताएंगे कि हाजियों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या अपने इंतजाम से रहना चाहिए। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक तमाम लोगों को हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हज कराए, उम्रा कराए, आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो बेरोजगार है उनको नेक अच्छा रोजगार अता फरमाए। अल्लाह पाक तमाम लोगों को तमाम दुख तकलीफ़ परेशानी से दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो बात करेंगे हज 2025 में। अब गर्मी का जो मौसम है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि मई जून में हज अदा किया जाएगा। तो अमूमन सऊदी अरब में 45 डिग्री टेम्परेचर तो आम सी बात है, और हज के दिनों में जब खुले मैदान में हुज्जाज इकराम रहते हैं तो उन दिनों में और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि जो टेंट लगते हैं कुछ हाजी बाहर होते हैं। वैसे इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी इंतजाम किए हैं कि हाजियों को कोई दिक्कत ना हो। पिछली साल गर्मी से 1300 हुज्जाज इकराम का इंतकाल हुआ था, तो उससे सबक लेते हुए इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी इंतजाम किए हैं। तो हुज्जाज इकराम कुछ मुल्कों के हैं जिनका इंतकाल हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, तो कुछ बीमारी के कारण उनका इंतकाल हो जाता है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका अक्सर देखा जाता है कि मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो जाता है। वैसे तो जब कोई हज करने के लिए जाता है उनके घर वाले उनके लिए दुआएं ये करते हैं कि वापस आएँ, लेकिन हाजी की अपनी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं जा रहा हूँ, बस अब वापस ना आऊँ, वहीं पर मुझे 2 गज ज़मीन नसीब हो जाए जन्नतुल बकी में, मक्का मुकर्रमा में 2 गज ज़मीन नसीब हो जाए। ऐसा सभी मोमिन चाहते हैं। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने जो इस साल इंतजाम किए हैं, क्या इंतजाम किए हैं, तो जो सऊदी अरब में रोड है काफ़ी गर्म रहते हैं, तो कई जगहों पर ऐसे केमिकल लगाए हैं जिनसे रोड जो हैं अब गर्म नहीं लगेंगे, ठंडे, आप बिना चप्पल के भी उन पर चल सकते हैं। तो इस तरह के केमिकल लगाए गए हैं। और इस साल जो खेमा है उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है और एसी भी ज़्यादा लगाई जा रही हैं, ताकि हुज्जाज इकराम को जो गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मियों से काफ़ी इंतकाल हो जाते हैं। इस साल भी कई मुल्कों के हाजियों के इंतकाल हो चुके। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं, क्योंकि जितना इंतजाम सऊदी गवर्नमेंट करती है, जितने हाजियों ने अप्लाई किया होता है, जितने फार्म भरे होते हैं, सरकार उतना तो इंतजाम करती है। मान लीजिए अगर 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया है तो सरकार 20 लाख लोगों का इंतजाम करती है कि उनके लिए टेंट लगाए, एसी लगाए। लेकिन अगर 1-2 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं बिना परमिट के, तो उन्हीं के चक्कर में सरकार बदनाम होती है, ऐसे ही लोगों की मौत होती है। ये लोग सऊदी अरब के आसपास के बॉर्डर के लोग होते हैं, जैसे मिस्र के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, यमन के होते हैं, और जो मुल्क हैं तो ये लोग बिना परमिट के सऊदी अरब में एंटर करते हैं और हज में शामिल होते हैं। इनके पास तो ना ही टेंट होता है, ना ही कोई खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे में गर्मी के कारण ऐसे ही हुज्जाज इकराम का इंतकाल हो जाता है। तो हाजियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब भी आप हरम शरीफ निकले अपने साथ में पानी की बोतल ज़रूर रखें, अपने साथ में छाता रखें और एक सूती रुमाल अंगोछा वो अपने साथ में ज़रूर रखें। अपने सर पे उसको पानी में भिगाकर उसको निचोड़ लें और अपने सर पर रख लें, ताकि जो हाजी हैं हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो, क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी हुज्जाज इकराम हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं।
तो हाजियों को इन बातों के ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हरम शरीफ में जाएं तो दोपहरी में बिल्कुल ना निकलें। अगर हो सके तो जोहर का जो नमाज है वो अजीजिया में आप रह रहे हैं तो अजीजिया में ही मस्जिद में कहीं जमात के साथ अदा कर लें। बाकी असर के वक्त आप चले जाएं हरम शरीफ और फिर इशा की नमाज पढ़ के आएँ वापस। अपने साथ में पानी हमेशा रखें, छाता रखें, धूप में बिल्कुल ना निकलें। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। आपके घर वाले गए हुए हैं, उनका अगर आपसे कांटेक्ट नंबर हो पा रहा है तो आप देख रहे हैं हमारा ये मोबाइल नंबर, इस व्हाट्सएप पर वहाँ की वीडियो, वो जिस होटल में ठहरे हैं, जहाँ पर जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारे पास ज़रूर इस व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो वहाँ से भेजें और हम अपनी वीडियो में उनकी जो दिक्कत परेशानी है वो दिखाएंगे।